Assalamualaikum class, how are you all? Now we will start our biology lecture, and today we will also discuss about level of organization. As you know, in previous lecture we discussed about subatomic and atomic level. Today we will discuss about molecular level, that how different types of levels combine and they form an individual level. कल जो है हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से किस तरह जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। लेकिन उससे पहले जो है हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो है डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाट इज़ molecule in organisms. Bioelements usually do not occur in isolated forms, rather than they combine through ionic or covalent bond. The stable particles formed by such bonding is called molecule or biomolecule. इसमें ये है कि एटम जो है वो अपनी आइसोलेटेड फॉर्म, अपनी आज़ादाना हालत में नहीं रह सकते, बल्कि मुख्तलिफ टाइप्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, मालिक्यूल। आप जो है नीचे देख सकते हैं दो एटम है, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ये अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। ये दो एटम्स हैं, तो व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो जो एटम्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो एटम्स हैं उनकी टाइप्स अगर आप ले लें तो एटम जो है वो अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, रेदर देन दे कंबाइन एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो बायो मॉलिक्यूल जो है या बायो मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन क्या है कि एटम्स व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। अब जो है मॉलिक्यूलर लेवल में मॉलिक्यूल की दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की तादाद में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स की तादाद में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो है उनके आगे दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर माइक्रो मॉलिक्यूल्स? माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लो होता है, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विद लो मॉलिक्यूलर वेट लाइक वाटर एंड ग्लूकोज। अगर हम इनकी एग्जांपल डिस्कस करें तो क्या जो वाटर है और ग्लूकोज है वो लो मॉलिक्यूलर वेट में आते हैं, सो दे कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मैक्रो मॉलिक्यूल? मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है, लाइक स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। जो है हम पीछे से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया कि किस तरह जो है मुख्तलिफ टाइप्स के लेवल्स जो है वो कंबाइन करते हैं और एंड पे जो है कि इंडिविजुअल लेवल बनते हैं। कल जो है हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में डिस्कस किया था, और आज जो है कि किस तरह सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल बनता है। उसमें सबसे पहले जो है हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन डिस्कस की है कि जो एटम्स हैं वो अपनी आइसोलेटेड फॉर्म मीन्स आज़ादाना हालत में नहीं रह सकते, बल्कि जो है वो दो या दो से ज़्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल और बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हम अगर वाटर की एग्जांपल है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दो एटम्स हैं, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर लेवल में हमने ये डिस्कस किया कि ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी जो है वो थाउजेंड या हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो मॉलिक्यूल से बनी होती है। उन मॉलिक्यूल्स को आगे जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक वाटर एंड ग्लूकोज। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर वो जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट इज़ हाउ ऑर्गेनेली लेवल इज़ फॉर्म मॉलिक्यूलर लेवल, कि किस तरह जो है मॉलिक्यूलर लेवल से जो है वो ऑर्गेनेली लेवल बनता है। व्हेन बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे दे फॉर्म ऑर्गेनेली लेवल्स। जब मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, असेंबल होते हैं, तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली लेवल बनाते हैं। ओके, व्हेन बायो मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से जब वो कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली लेवल। इस टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें अब हमें ये बताया जा रहा है कि हर ऑर्गेनेली जो है उसका ख़ास स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर आप जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑर्गेनेली उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो है वो अपना एक ख़ास फंक्शन है और वो वही फंक्शन परफॉर्म करेगा। लाइक उसका जो है फंक्शन वो ये है कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनेली में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट एग्जांपल उसकी डिस्कस करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अगर हम किसी और की एग्जांपल डिस्कस करें, राइबोसोम जो है इट इज़ आल्सो ऑर्गेनेली। राइबोसोम्स का क्या काम होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेली जो है बायो मॉलिक्यूल जो है वो असेंबल करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली लेवल बनाते हैं। ऑर्गेनेली लेवल में हर ऑर्गेनेली का ख़ास फंक्शन
फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर फंक्शन देखा जाए तो वो सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोसोम्स का अगर फंक्शन देखा जाए तो वो जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज़ सेल लेवल, डेट हाउ सेल लेवल इज़ फॉर्म बाय ऑर्गेनेली लेवल। आप जो है बुक में इसकी डेफिनेशन जो है वो कंबाइन दी गई है, लेकिन ऑर्गेनेली लेवल से जो है वो किस तरह सेल लेवल बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। द ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ सेल लेवल। ऑर्गेनेलीज लेवल क्या होते हैं? बेसिकली ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं और जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सेल लेवल बनाते हैं। ठीक है, सेल लेवल द ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड दे असेंबल दे फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ दैट कॉल्ड सेल। आपको सेल का पता है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का जो बेसिक और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। आप इस सिंपल जो है एक टॉय की एग्जांपल ले लो, उसका सारा जो है वो फंक्शन उसमें चलने वाले सेल की वजह से होता है। अगर सेल ही निकाल दिया जाए तो जो है वो टॉय वो अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह हमारी बॉडी भी जो है वो सेल्स की बेस पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे जो है वो सेल की दो टाइप्स है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट ऑफ प्रोटिस्टा द एंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक या प्रोटिस्टा की अगर हम जो है बात करें तो इनका जो है बॉडी वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई एंड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियन सेल्स। जबकि यूकैरियोट्स में जो है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो मिलियन और ट्रिलियन सेल से पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, हमने जो है ऑर्गेनेली लेवल से सेल लेवल डिस्कस किया है। तो सेल लेवल के आगे दो टाइप्स आ जाते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स या प्रोटिस्टा की अगर आप बात करें तो उनकी बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है, जबकि मोस्ट जो है फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट्स उनकी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस मिलियंस की तादाद में जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल होती है, एंड कार्ड यूकैरियोट। नेक्स्ट इज़ हाउ टिश्यू लेवल इज़ फॉर्म सेल लेवल। किस तरह सेल लेवल से जो है वो टिश्यू लेवल बनता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यूज़। के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनका जिस्म जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। जब एक ख़ास किस्म के जो है सिमिलर सेल जिनका फंक्शन भी जो है वो सिमिलर होता है, जो वो आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू लेवल। ठीक है, सिमिलर सेल्स डैट हैव सिमिलर फंक्शन। वो सेल्स सिमिलर सेल्स एक जैसे सेल जिनका फंक्शन भी जो है वो सिमिलर होता है, जब वो कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू लेवल बनाते हैं। ठीक है, ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ओन लाइफ process like cellular respiration, protein synthesis, but it also carries on some special process related to the function of tissues। के लाइक अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की मिसाल ले लें या राइबोसोम्स की ही मिसाल ले लें तो वो जहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं इंडिविजुअली, अपना ख़ास जो है अपनी लाइफ का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वहाँ पे एज अ जो है कंबाइन अगर उनको देखा जाए तो वो साथ साथ टिश्यूज़ के फंक्शंस को भी जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेलुलर रिस्पायरेशन है, जहाँ पे एक सेल जो है वो इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मिलते हैं तो और टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनता है, तो वो वहाँ पे टिश्यू के भी जो है फंक्शंस को जो है वो कैरी आउट कर रहे होते हैं। ये आपने टिश्यू लेवल में पढ़ा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ ई.जी. एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़ आर डिफरेंट टाइप्स। और मज़ीद जो है नर्वस टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़। प्लांट्स में अगर जो है टिश्यूज़ की एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो इसमें एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है एनिमल टिश्यूज़ जो है वो एक अलग टाइप है। ह्यूमन में जो है अगर टिश्यूज़ की बात की जाए, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो ह्यूमन में जो है नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। आज आपने जो है वो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने थे। नेक्स्ट जो है हम कल रीड करेंगे कि किस तरह जो है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल से ऑर्गेनेली लेवल बनता है, ऑर्गेनेली लेवल से जो है वो सेल लेवल बनता है, और सेल लेवल से जो है वो टिश्यू लेवल बनता है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल में आपने दो एग्जांपल डिस्कस किया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सेल लेवल में आपने दो टाइप्स डिस्कस किए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होती है जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है, लाइक प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, लाइक फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और फिर जो है आपने आज टिश्यू लेवल के किस तरह जो है सेल लेवल जो है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। ठीक है, और वही सेल्स जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं जो सिमिलर होते हैं और फंक्शन भी उनका एक ही होता है। ओके।
learn these 3 levels of organization orally. Thank you.